बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ, पाकिस्तान का कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में तमाम वो लोग जो इस वक्त साला साल से अपने केसेस के सिलसिले में पाकिस्तान की छोटी बड़ी अदालतों में धक्के खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काश हम भी मियाँ नवाज शरीफ होते तो कम से कम हमें इंसाफ मिल गया होता। काश हम भी कोई लाडले होते तो आज पाकिस्तान में हमारे लिए, हमारे चाहे कत्ल के मामलात हों, ज़मीनों पर कब्ज़ों के इश्यूज़ हों, हमें आज इंसाफ मिल गया होता। एक वो आदमी जो कोई मोहम्मद बूटा या अल्लाह तित्ता आज भी किसी अडियाला जेल में, किसी कोट लखपत जेल में, किसी मच जेल में सिर्फ इस इंतज़ार में बैठा है कि उसके केस का फैसला ऑन मेरिट, अदल और इंसाफ पर हो जाए और वो बाहर आ जाए। लेकिन पिछले 18, 20, 25 सालों से वो जेल में ही बैठा हुआ है और जब फैसला आएगा तो शायद उसकी लाश ही उस जेल से बाहर आई होगी और कहा जाएगा कि इस लाश को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि उसका नाम मियाँ नवाज शरीफ नहीं होगा। आफरीन है कि पाकिस्तान में 3 बार साबिक वजीर आजम रहने वाले जिन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर जाना मुनासिब समझा और अदालतों ने उन्हें भेजा कि आप अपना इलाज करवाएं। पाकिस्तान की तारीख का, हो सकता है यह दुनिया की तारीख का भी पहला वाकया हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का ये 75-76 सालों का पहला वाकया है कि एक वो शख्स जिसको अदालतों ने सजा दी, वो गलत थी या ठीक थी वो अदालतें ही डिसाइड करेंगी, लेकिन अदालतों ने सजा दी। अदालतों से सजा होने के बाद उनको बाकायदा पूरा रास्ता दिया गया। उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में रास्ता दिया गया और वो बाहर जा रहे हैं आराम से। और ये तारीख अभी की नहीं है। 1999 में उनके खिलाफ तैयारा साजिश की थी, गलत थी या सही थी हमें नहीं मालूम, अदालतों ने फैसला करना। लेकिन उस वक्त भी उन्हें लाडला होने का कहीं ना कहीं रास्ता दिया गया। वो डील की, उन्होंने माना कि भाई हमारा ही बंदा है यार, निकलने दो। उस वक्त वो निकले, गए और फिर वो नेल्सन मंडेला बनकर वापस आ जाते हैं। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब को जब अदालतों ने सजा दी, अदालतों में सजा होने के बाद उनको ये लगा कि मैं वाकई नेल्सन मंडेला हूं, मैं भी अब 26 साल तक जो है वो जेल काट सकता हूं। लेकिन 26 महीने भी नहीं काट पाए जेल। क्यों? क्योंकि जेल में तमाम तर सहूलियात के बावजूद उनके लिए मुश्किल था। कुंदन लीडर तो नहीं थे ना। लीडर वो होता है जो कुंदन बनता है ऐसे अमल में, जो किताबें लिख रहा होता है, इनकलाब की पूरी तारीख बना रहा होता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में तो कहा जाता है ना, वो शीशा कहते हैं कि जब इनके पास ताकत होती है तो ये गिरेबान तक आ जाते हैं और जब ये कमजोर होते हैं तो फिर ये पांव पकड़ लेते हैं। तो यहां तक का ये सफर है। आजकल वोट को इज्जत दो गायब हो गया, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो हैरान होता हूं इस सारे अमल में। आसिफ अली जरदारी पर बहुत बातें की जा रही होती हैं कि जनाब वो ये वो ये करप्शन वो करप्शन, बड़े इल्जामात, लेकिन आज तक अदालतों से सजा नहीं। और सबसे बढ़ के तमाम तर मामलात के बावजूद आसिफ अली जरदारी जेल में बैठे रहे, इतने साल नाकर्दा गुनाहों की जेलें काटी। मियां नवाज शरीफ के दौर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जेलें काटी, आसिफ जरदारी ने जेलें काटी, और आज के दौर में इमरान खान जेलों में बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि उसके साथ भी डील नहीं कर रहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ऐसे लाडले हैं, ऐसे खूबसूरत और अच्छे बच्चे हैं, जो जिद करते हैं उनकी जिद भी पूरी करी जाती है। वो कहते हैं मैंने ये लेना है, खेलन को मांगे चांद, चांद भी दे दिया जाता है। फिर वो तोड़ देते हैं उस चांद को, फिर भी उन्हें एक चपत लगाई गई, फिर वापस नहीं नहीं नहीं, ये हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, ये हमेशा से हमारा ही कहना मानता है, इसलिए इसको वापस आने दो। अब रास्ते साफ हो गए हैं, रास्ते ऐसे साफ हो गए हैं कि मिसालें दी जा रही हैं कि जनाब एक इश्तिहारी करार दिया गया था जनाब इसहाक डार साहब को, और इसहाक डार साहब उनको जमानत मिल गई। भाई इसहाक डार साहब मुजरिम नहीं थे, कन्विक्टेड नहीं थे। वो कन्विक्टेड यानी कि मुजरिम होना वो नहीं थे, वो मुल्जिम थे। तो मुल्जिम तो बहुत सारे लोग होते हैं, मुल्जिम तो हर एक पर केस होता है,
میاں شہباز شریف صاحب بھی ملزم تھے لیکن وہ بری عدالتوں نے کیا، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. باقی لوگ بھی ملزم تھے، آصف علی زرداری ملزم تھے، عدالتوں نے بری کیا، ٹھیک ہو گیا. عمران خان آج کل مجرم ہے، وہ اندر ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی مجرم تھے، ان کو بھی اب راستے کلیئر کر کے صاف کر کے دیے جا رہے ہیں. لیکن کیا کریں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سارے عمل کو دیکھ رہی ہے. اب پاکستانی عوام اس سارے عمل کے بعد جو میاں نواز شریف کے حوالے سے ہوا ہے، کیا اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف واقعی حق سچ کی آواز بن کر آ رہے ہیں؟ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو ڈیل نہیں کی گئی اور وہ بالکل باعزت بری ہو گئے؟ جو نواز شریف جو ہے جن کے لیے پورا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہیں اس ملک کا، وہ واپس آئیں گے اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی آئے گی، کیا واقعی میاں نواز شریف ترقی اور خوشحالی کا راستہ لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.